नमस्कार साथियों, न्यूज टू नेटवर्क यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरें। उससे पहले हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बिहार में 10वीं पास के लिए सरकारी नौकरी का सुनहरा मौका 25 अगस्त से करें। आवेदन बीएसएससी ने बिहार में कार्यालय परिचारी के 3,727 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं। 10वीं पास अभ्यर्थी 25 अगस्त से 24 सितंबर 2025 तक आवेदन कर सकते हैं। चयन 2 चरणों में होगा और परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग लागू रहेगी। बिहार बीआरएलपीएस में विभिन्न पदों पर भर्ती का ऐलान 18 अगस्त तक कर सकते हैं। अप्लाई कुल 2,747 रिक्त पदों को भरने के लिए भर्ती निकाली गई है। इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 18 अगस्त तक जारी रहेगी। योग्य एवं इच्छुक अभ्यर्थी तय तिथियों के अंदर ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। पूरा होगा ग्रेटर पटना का सपना। पटना समेत 11 शहरों में बनेगी नोएडा जैसी टाउनशिप। बिना अधिग्रहण बनेगा नया बिहार। अब दिल्ली नोएडा जैसी टाउनशिप विकसित होंगी। निजी जमीन मालिक होंगे। अब सरकारी योजनाओं में जबरन जमीन अधिग्रहण नहीं होगा। बिहार में मजदूर के खाते का बैलेंस देखकर बैंक वालों के उड़े होश। अकाउंट किया फ्रीज। जमुई के अचहरी गांव के मजदूर टेनी मांझी के खाते में अचानक 10 खरब 13 करोड़ 15 लाख 56,000 से भी ज्यादा रुपए आ गए। रकम देखकर वह और बैंक कर्मचारी दोनों दंग रह गए। बैंक ने तुरंत खाता फ्रीज कर जांच शुरू कर दी, जबकि गांव में इस खबर से सनसनी फैल गई। पश्चिम चंपारण के मझौलिया में महावीरी अखाड़ा के लाउडस्पीकर लगे वाहन पर पत्थरबाजी। 20 घायल। पत्थरबाजी की यह घटना मझौलिया थाना क्षेत्र की परसा पंचायत स्थित डुमरिया टोला गांव के सुरेश यादव घर के पास हुई। बिहार में अब नहीं चलेगी लापरवाही। पटना डीएम ने 7 बीएलओ को किया निलंबित। पटना जिले में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य में लापरवाही और आदेशों की अवहेलना के आरोप में 7 बीएलओ को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। बिहार में टीचरों के लिए गुड न्यूज। म्यूचुअल ट्रांसफर के लिए आज से आवेदन। कब तक खुला रहेगा पोर्टल? बिहार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने बताया कि यह पोर्टल 1 महीने तक खुला रहेगा। जाहिर है, ऐसे में किसी भी शिक्षक को जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। ट्रांसफर के आवेदन के लिए उनके पास पर्याप्त समय है। सिम कार्ड वितरकों और एजेंटों की मुश्किलें बढ़ीं। ईओयू ने कंपनियों को दिए ये निर्देश। आर्थिक अपराध इकाई ईओयू ने सिम बॉक्स के जरिए साइबर ठगी रोकने के लिए दूरसंचार कंपनियों को सिम कार्ड वितरकों का पूर्ण सत्यापन करने का निर्देश दिया है। ईओयू के एडीजी ने कहा कि लापरवाही से राज्य की सुरक्षा खतरे में है। दूरसंचार कंपनियों को वितरण प्रणाली पारदर्शी बनाने और संदिग्ध गतिविधियों की सूचना देने के लिए कहा गया है। चुनावी गतिविधियों को देखते हुए सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। पटना में बनेगा वेस्ट टू वंडर थीम पार्क। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया शिलान्यास। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना में 14.99 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले देश रत्न डॉ. राजेंद्र प्रसाद बिहार गौरव उद्यान वेस्ट टू वंडर थीम पार्क का शिलान्यास किया। यह पार्क देश रत्न डॉ. राजेंद्र प्रसाद की समाधि स्थल के पास करीब 10 एकड़ भूमि पर बनेगा। पार्क में बिहार के गौरवपूर्ण इतिहास, संस्कृति और महान विभूतियों को दर्शाया जाएगा। बिहार पुलिस के इतिहास में पहली बार 21,391 नवनियुक्त सिपाहियों को एक साथ प्रशिक्षण देने की शुरुआत की गई है। यह प्रशिक्षण 21 जुलाई से राज्य के विभिन्न प्रशिक्षण केंद्रों में शुरू हो चुका है। इस अभूतपूर्व पहल के तहत एक और खास फैसला लिया गया है। इन सभी प्रशिक्षण केंद्रों में सिपाहियों को भोजन अब जीविका दीदियां उपलब्ध कराएंगी। बिहार के 23 जिलों में लागू होगी ड्रैगन फ्रूट विकास योजना। प्रति हेक्टेयर 2.5 लाख का अनुदान देगी सरकार। बिहार सरकार ने ड्रैगन फ्रूट की खेती को बढ़ावा देने के लिए 1,26,00,000 रुपए की योजना स्वीकृत की है। यह योजना 2025 से 26 से 2026 से 27 तक चलेगी और बिहार के 23 जिलों में लागू होगी। किसानों का चयन ऑनलाइन लॉटरी से होगा, जिसमें प्रति हेक्टेयर 2,70,000 रुपए का अनुदान दिया जाएगा। इसका उद्देश्य किसानों की आय बढ़ाना और कृषि विविधता को मजबूत करना है। तेजस्वी यादव को चुनाव आयोग का दूसरा नोटिस। 2 दिन में वोटर आईडी जमा करने को कहा। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव को 2 वोटर आईडी रखने के मामले में
चुनाव आयोग ने दोबारा नोटिस भेजा है। पहले पत्र का जवाब न मिलने के बाद आयोग की ओर से दूसरा नोटिस भेजकर जवाब मांगा गया है। जिन 65 लाख वोटर्स के नाम कटे, उनकी पूरी डिटेल चाहिए। बिहार केस में सुप्रीम कोर्ट ने ईसी से मांगा जवाब। एसडीआर ने चुनाव आयोग के 24 जून के आदेश को चुनौती दी है। चुनाव आयोग ने 24 जून को बिहार से शुरू कर देश भर में वोटर लिस्ट का एसआईआर कराने का निर्देश दिया था। पीडीएस डीलरों को मिली राहत, अब हर सोमवार और त्योहारों पर मिलेगी छुट्टी। सरकार ने मानी एक मांग। लंबे संघर्ष और आंदोलनों के बाद आखिरकार पीडीएस डीलरों की एक बड़ी मांग पर सरकार ने लगाई मुहर। अब हर सोमवार को दुकानें रहेंगी बंद और पर्व त्योहार भी होंगे डीलरों के लिए छुट्टी वाले दिन। बिहार के सरकारी विभागों में 1481 पदों पर वैकेंसी, 40,900 बेसिक सैलरी। ग्रेजुएट करें आवेदन। बिहार में सरकारी नौकरी पाने का शानदार मौका है। बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन बीएसएससी की तरफ से स्टेट कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल यानी बीएसएससी सीजीएल एग्जाम 2025 के लिए नोटिफिकेशन जारी हो गया है। इस भर्ती के माध्यम से कुल 1481 खाली पदों पर भर्तियां होंगी। 125 नहीं, 425 यूनिट फ्री हो जाएगी बिजली। बस घर की छत पर कर लें ये काम। बिहार सरकार इस माह से 125 यूनिट फ्री बिजली दे रही है। इसके अलावा पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत अपने घरों पर सोलर पैनल लगाकर और 300 यूनिट फ्री बिजली का लाभ उठा सकते हैं। इस योजना के तहत साल 2024 से 25 के बजट में 75,000 करोड़ रुपए का प्रावधान है। शिक्षक भर्ती में अब पहले बिहारी और फिर बाहरी को मौका। नीतीश सरकार ने किया ऐलान। बिहार में शिक्षकों की भर्ती में डोमिसाइल नीति लागू होगी। इसकी जानकारी खुद सीएम नीतीश ने ट्वीट कर दी। चुनाव से पहले नीतीश सरकार का यह फैसला मास्टर स्ट्रोक साबित हो सकता है। डोमिसाइल लागू करने को लेकर शिक्षक अभ्यर्थी बीते कई महीनों से मांग कर रहे थे। बिहार में डोमिसाइल नीति लागू। टीआरई 4 और टीआरई 5 से होने वाली शिक्षकों की बहाली में 85% आरक्षण। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद कैबिनेट के अपर मुख्य सचिव डॉ.एस. सिद्धार्थ ने बताया कि बिहार में जातीय तौर पर 50% और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण है 10% है। इसके बाद बची 40% अनारक्षित सामान्य सीटों में 35% सीट बिहार मूल की महिलाओं के लिए रिजर्व हो चुकी है। बिहार के मधेपुरा में अपराधियों ने व्यवसायी को मारी गोली। दुकान बंद कर लौट रहा था घर, गर्दन में गोली लगी। बिहार के मधेपुरा में अपराधियों ने बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। गम्हरिया थाना क्षेत्र के धुन्हा गांव में एक व्यवसायी को गोली मार दी गई है। घायल का मेडिकल कॉलेज में इलाज चल रहा है। बताया गया कि व्यवसायी रात को अपनी दुकान बंद कर घर लौट रहा था। खगड़िया में थाने से महिला दारोगा और चौकीदार गिरफ्तार। रिश्वत लेते निगरानी की टीम ने पकड़ा। बिहार न्यूज। खगड़िया में नगर थाने से एक महिला सब इंस्पेक्टर और चौकीदार को निगरानी की टीम ने घूस लेते रंगे हाथों पकड़ा है। दोनों को गिरफ्तार करके निगरानी की टीम पटना लेकर गई है। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी को दिल से धन्यवाद। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।